जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बीजेपी की होने वाली बैठक की। दूसरी खबर राहुल गांधी के बयान से मचे कोहराम से जुड़ी है। तीसरी खबर एक सपा नेता की है और आखिर में बात धामी सरकार के फैसले की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात बीजेपी के प्लान की, जहां उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी। इस दौरान सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा होगी, जहां बैठक में बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। ये बैठक लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में होगी। बैठक में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, साथ ही साथ बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से मुमकिन है कि पार्टी इससे सबक लेते हुए और मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए सीटें काफी ज्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है। बीजेपी इन सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार करेगी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मिली भारी हार को लेकर भी बैठक में चर्चा है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा बीजेपी चाहेगी कि वो न केवल अपनी सीटें जीते बल्कि समाजवादी पार्टी के खाते की सीटों पर भी सेंध लगाए। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका लगा था। पार्टी को 2019 में जहां 62 सीटें मिली थी, वहीं 2024 के चुनाव में ये सीटें घटकर 33 हो गई। वहीं पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% तक घट गया। ये बीजेपी के लिए बड़े झटके के समान है। वहीं उनके गढ़ माने जाने वाले प्रदेश में ये सब हुआ। वहीं ये भी वजह है कि बीजेपी लगातार नतीजों की समीक्षा कर रही है। बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन कर रही है। वहीं आज की बैठक में भी इस पर विस्तार से मंथन और चिंतन होना तय माना जा रहा है। अगली खबर में बात राहुल गांधी के बयान से मचे कोहराम की, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राम राम इतने जोर से बोलो कि पाकिस्तान का सीना दहल जाए। मंत्री ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना भी बताया है। ये चुनाव कोई हिंदू, मुस्लिम या जात बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये विकास का चुनाव है। जनता इस बार भाजपा को बड़ी जीत दिलाकर इतिहास बनाएगी। हमारी सभ्यता है और व्यवस्था है कि किसान जब जाता है तो राम राम बोलता है। ये राम राम इतनी जोर से बोलो कि पाकिस्तान का सीना दहले। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 5,000 रुपए पेंशन महीने की देता हो। सिर्फ एक भारत देश है जो प्रधानमंत्री की सम्मान निधि के नाम से पेंशन मिलने का काम होता है। आगे उन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति विदेश में जाकर अपने देश की मर्यादा को भंग करने का काम करता है और उनके बारे में क्या ही बोला जाए। इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, आज दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को नाच गाना कह दिया था। अब राम मंदिर समारोह पर विवादित टिप्पणियों को लेकर हरियाणा से लेकर पूरे यूपी तक सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा कि शादी देखी अंबानी की बेटे की, देखी करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहां अमिताभ बच्चन को बुला लिया। उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया। वहां क्या आपने किसी बढ़ई को देखा? क्या किसी किसान को देखा? कोई मजदूर दिखा?
नाच गाना चल रहा है, डांस हो रहा है, प्रेस वाले हाय हाय कर रहे हैं। इसी बयान को लेकर साधु संतों ने आक्रोश जताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। वहीं कई भाजपा नेताओं ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेता और अमरोहा से विधायक महबूब अली ने योगी सरकार पर खुले मंच से हमला बोला है, चुनौती दी है। विधायक मंच से इतना कुछ बोल गए कि अब अपने बयानों की वजह से फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी करते करते विधायक महबूब अली ने ऐसा बयान दिया जिस पर अब बवाल मच गया है। उन्होंने यूपी में मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2027 में सत्ता से बेदखल किए जाने का दावा किया। दरअसल अमरोहा से सपा विधायक बिजनौर की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनका विवादित बयान सामने आया है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुगलों ने देश में 800 सालों तक राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। हर व्यक्ति पीडीए में है, हर व्यक्ति मुल्क में है, वो शांति चाहता है। अमन प्रस्ती से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही, मुस्लिमों की इतनी सरकार चलाने वाले ये जान ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है। बिजनौर के एक निजी बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें सपा विधायक को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान अमरोहा के विधायक महबूब अली ने यह बयान दिया है और बयान देकर फंस गए हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक पर लगातार जुबानी हमले किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महबूब अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा से समाजवादी पार्टी के एक विधायक है। महबूब अली अपने सियासी करियर में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इनका नाम सपा के बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल है। महबूब अली साल 2002 में पहली बार विधायक चुने गए थे और इसी के बाद धीरे धीरे इनका सियासी कद बढ़ता चला गया। साल 2012 और 2017 में भी उन्होंने जीत हासिल कर विधायक बनने की कुर्सी संभाली थी। आखिरी खबर उत्तराखंड से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में भू कानून की दिशा में लिए गए निर्णय के बाद अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ धामी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है, एक्शन तेज कर दिया है। भू कानून को लेकर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। मंत्री ने आगे कहा कि जिन लोगों ने भी यहाँ भूमि खरीदी और उसका उपयोग उस परियोजना हेतु नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भूमि को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भू कानून में जो भी सुधार राज्य हित में अपेक्षित होगा वो प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को भी जागरूक होकर सरकार के इस अभियान को सफल बनाना होगा। वन मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी अपने पैतृक भूमि को संरक्षित करें और उसकी बिक्री ना करें। उन्होंने साफ किया कि पहले भू कानून में जो भी ऐसे संशोधन हुए और उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जन भावनाओं के अनुरूप उनमें भी संशोधन करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। राज्य के लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। राज्य का भू कानून इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एक परिवार में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीदकर जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें भी अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार से निहित की जाएगी। गौरतलब है कि भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है। इसके साथ ही भू कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति सुझावों का अध्ययन करके इसको अंतिम रूप दे रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद धामी सरकार प्रदेश में देवभूमि में सख्त भू कानून को लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए धामी सरकार ने अगले बजट सत्र में भू कानून को लेकर विधेयक लाने की भी बात कही है, जिसके बाद आम जनों में इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नया भू कानून कैसा होगा, उत्तराखंड का भू कानून कैसा होने वाला है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।